नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि अफलास और गुर्बत मोमिन को कुफर तक ले जाती है, और जो सही मानों में मुसलमान हुक्मरान होते हैं वो अपने मुल्क से गुर्बत के साथ ऐसे लड़ते हैं और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ऐसे जिद्दोजहद करते हैं जैसे कुफर को ख़त्म करने के लिए मोमिन लड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हालात इस वक्त हैं, आप सब लोगों को खबरों में आप सुनते रहते होंगे कि फलां शख्स ने मईशत से तंग आकर मुआशी मामलात में इतना परेशान था कि उसने खुदकुशी कर ली। इसके साथ ही एक इससे भी ज़्यादा खतरनाक काम हो रहा है जो मैं आप लोगों के गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, और स्पेशली मैं जो उलमा इकराम हैं वो सब मसाले के उलमा से मैं मुखातिब हूँ कि याद रखें कि जब एक वक्त में कादियानियों का मसला उठा था तो उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हुए थे और उनकी जिद्दोजहद से उनको इस मार्के में कामयाबी नसीब हो गई। अब हालात ये हैं कि कुछ खबरें सुनने को आ रही हैं कि बाद लोग अपने मामलात में अपनी मुआशी मसाइल की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, अफलास की वजह से कुछ लोग और कुछ यहाँ पे अक़लियतें ऐसी हैं जो उनको अपने मज़हब में शामिल कर रही हैं, उनको पैसे का लालच देकर, उनको बेटियों या लड़कियों का लालच देकर इस तरह की खबरें आ रही हैं जो मुझ तक मेरे कुछ दोस्तों ने इसकी इतला की है। तो मेरा अब ये फर्ज बनता है कि ये मैं खबर आप तक मुतला कर दूं। ये कितने बड़े अफसोस की बात है और लम्हे फिक्रिया है हम सब मुसलमानों के लिए भी, और बिलखसूस सब मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं उनके लिए ख़ास कर ये खतरे की घंटी है। लेकिन इन मसाइल की बेस की तरफ हमें जाना होगा कि ये आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। मैं ये आपको बल्कि बात इशारों की नोयों में बता रहा हूं कि इस तरह का हो रहा है कि जो यहाँ की अक़लियत एक पार्टी है जिसका नाम लेना यहाँ पे मैं मुनासिब शायद ना समझूं, वो इस तगोदो में लगी हुई है नौजवान पढ़े लिखे लोगों को जो बेरोजगार हैं, जो मजबूर हैं, हालात से तंग आए हुए हैं, उनको वो इस्लाम छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। अपनी तरफ से कुछ अट्रैक्शंस देकर, सहूलियात देकर, लड़की का रिश्ता देकर, मुआशी तौर पे सपोर्ट करके। तो मैं सब उलमा से ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त के अगर आप लोग भी सोए रहे और हम भी सोए रहे तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम रोज़े क़यामत हमारा मामला मुजरिमों जैसा हो जाए, हमारा अंजाम मुजरिमों के साथ हो जाए। उसकी असल वजह यह है कि जब मुल्क के वसाइल, उनके समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे तो इस तरह के हालात पैदा होंगे।
کوئی بھی عالم دین یہ سمجھ لے کہ میرا مدرسہ ہے بس میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، وہ بالکل ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور وہ خوش فہمی اس کے انجام کو برباد کر سکتی ہے۔ تو میری علماء کرام سے گزارش یہ ہے، وہ اہل تشیع ہوں، وہ بریلوی حضرات ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ ہمارا مسلمان کسی بھی مسلک سے ہو بے شک وہ اسلام کو چھوڑ کر اقلیت کے مذہب کو اختیار کر لے؟ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کی جو اصل ذمہ دار ہے وہ ہماری حکومتیں ہیں، جو عوام کو جنہوں نے اس حال پہ پہنچایا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ علماء ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت عوام الناس پہ کیا ظلم ڈھا رہی ہے، اس کے باوجود بھی چپ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ اس وقت ہم سب کو اپنے اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنی آواز کو بلند کریں۔ جو پاکستان میں ایک گھسا پیٹا سسٹم ہے، اس سسٹم کے خلاف علماء حق ہو یا عوام الناس ہو، سب کو اس نظام کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ اگر آواز نہ اٹھائی تو یاد رکھیں یہی حالات لگے رہے تو ہماری دنیا بھی خطرے میں اور آخرت بھی خطرے میں ہو جائے گی۔ میں اس پیغام کو ایک امانت سمجھ کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس حوالے سے فکر پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس کے لیے آواز بلند کرنے کی بھی ہمیں اللہ توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔